इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉइंट ग्रुप ऑफ टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स। तो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है? एक सेंटर होता है, उसके उसके साथ 4 लिगैंड लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है। तो इन चारों को ऐसे बोन से ये लगा हुआ होता है, बीच में एक मेटल होता है। ठीक है, और चारों तरफ ऐसे लिगैंड होता है। तो इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को या टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल को हम अलग अलग वे से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो मैंने क्या किया, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल को ऐसे 3 टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ऐसे ड्रॉ कर लिया मैंने। तो इसमें ये सेंटर है, मेटल है, यहाँ पे भी मेटल है, यहाँ पे भी मेटल है। तो इसमें नंबर 1 लिगैंड लगा हुआ है इधर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे नंबरिंग किया हुआ है। ठीक है, मॉलिक्यूल सेम है, बस इसको हम 3 बार ड्रॉ कर रहे हैं और इसको अलग अलग नज़रिए से इसको देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, नंबर 1 लिगैंड मेटल और ये नंबर 4 लिगैंड ये एक प्लेन में है। ठीक है, और 3 प्लेन के ऊपर है और 2 प्लेन के नीचे है। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी सेम है, 1 4 और मेटल एक प्लेन में है, 3 ऊपर है, 2 नीचे है। 1 मेटल 4 एक प्लेन में है, 3 ऊपर है, 2 नीचे है। ठीक है, इसको हम ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं। ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल जैसा दिखता है, बीच में मेटल है और चारों तरफ 4 लिगैंड है, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसा दिखता है। तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो। तो ये लिगैंड, ये बीच में जो मेटल है और ये लिगैंड, ये एक प्लेन में है इस तरह से। ये एक प्लेन में है, देख सकते हो आप, इस प्लेन में है। और प्लेन के इस तरफ ये लिगैंड है और प्लेन के इस तरफ ये लिगैंड है। ठीक है, ये ऊपर है और ये 3 प्लेन के, अगर आप ऐसे भी एक प्लेन इमेजिन कर सकते हो ऐसे, अगर ऐसे इमेजिन करोगे तो क्या होगा, मेटल के ऊपर एक लिगैंड है और नीचे 3 लिगैंड है। तो किसी भी लिगैंड को आप ऊपर रख सकते हो, इसको भी 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 रख सकते हो। तो ये चारों तरफ से इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पे प्लेन इमेजिन करेंगे। ठीक है, तो कैसे प्लेन है इधर, पहले क्या करेंगे, ऐसा सोचेंगे कि 2 3 4 इन तीनों लिगैंड को कनेक्ट करके एक प्लेन बनेगा। तो अभी क्या करेंगे, ये प्लान क्यों ड्रॉ किया मैंने, इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि अगर आप इसमें एक एक्सिस देख सकते हो, इधर कहाँ से जा रहा है, इस तरह से यहाँ से जाके इस लिगैंड के बीच में से जाके इस मेटल के लिगैंड मेटल के बीच में से जाके ऐसे नीचे जाएगा इस तरह से। ये एक्सिस हो गया। तो वो देखो, ऊपर से अगर देखोगे तो क्या होगा, ये लिगैंड और ये मेटल एक एक्सिस में मिलेगा आपको, और नीचे 3 लिगैंड दिखेगा आपको। ठीक है, कुछ इस तरह से, ये ऐसा। तो ये ऊपर है एक्सिस, हम ऐसे इमेजिन कर रहे हैं, ऊपर से आके इस लिगैंड के बीच में जाके और इस मेटल के बीच में जाके नीचे जा रहा है। तो इसको हम C3 एक्सिस से रोटेट कर सकते हैं। क्या करेंगे, ऐसे ऊपर से एक्सिस जा रहा है नीचे इस बॉन्ड के बीच में से, तो ये लिगैंड यहाँ पे आ जाएगा, ये लिगैंड यहाँ पे आ जाएगा और ये लिगैंड यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है, तो इसका हम ऐसे रोटेट कर सकते हैं। देखना ये यहाँ पे आ जाएगा ऐसा, या आप ऐसे भी कर सकते हो। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो इस तरह से हमको C3 एक्सिस मिल जाएगा इधर, यहाँ पे C3 एक्सिस मिल जाएगा। क्या होगा, 2 3 के जगह पे आ जाएगा, 3 4 के जगह पे आ जाएगा, और 4 ऐसे घूम के 2 के जगह पे आ जाएगा। और ठीक उसी तरह यहाँ पे भी एक एक्सिस इमेजिन कर सकते हैं हम ऐसे, इसके बीच में से जाएगा ऐसे, और इस तरह से ये भी C3 एक्सिस होगा। तो इससे क्या होगा, 1 4 पे आ जाएगा, 4 3 में आ जाएगा, और 3 1 पे आ जाएगा। ठीक उसी तरह इसमें भी एक एक्सिस इमेजिन कर सकते हैं, इसके बीच में से जाएगा ऐसे। तो ये हो गया आपका C3। तो इससे क्या होगा, 1 2 की जगह पे आ जाएगा, 2 3 की जगह पे आ जाएगा, और 3 1 की जगह पे आ जाएगा। तो इस तरह से हमको एक टेट्राइडल मॉलिक्यूल में 3 C3 एक्सिस मिल जाएगा। ठीक है, अभी हमको देखना है यहाँ पे और कोई एक्सिस है कि नहीं। तो देखते हैं C2 एक्सिस है कि नहीं। तो C2 एक्सिस देखने के लिए हमको क्या करना होगा, एक टेट्राइडल मॉलिक्यूल को एक क्यूब में डालना होगा। तो क्यूब में डालने से क्या होगा, ये जो ये ग्रीन कलर का आप देख रहे हो, इस ये होगा आपका सेंटर, सेंटर में जो मेटल है, तो ये होगा मेटल। और बाकी जो 4 लिगेंड है, उनमें से एक होगा आपका इस कॉर्नर पे। ठीक है, इस कॉर्नर कॉर्नर पे होगा, उसके एडजसेंट में नहीं होता है। उसके एडजेसेंट को छोड़ के जो कॉर्नर मिलेगा, उस कॉर्नर में एक लिगेंड मिलता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे होता है। ठीक उसी तरह से इस कॉर्नर के इस तरह एडजेसेंट में नहीं होता है, और एडजेसेंट के बाजू में होता है। तो आप देख सकते हो कि इस क्यूब के ऊपर का जो ये प्लेन है, वो प्लेन में डायगोनली ऐसे यहाँ पे एक लिगन होता है, यहाँ पे एक लिगन होता है। ठीक उसी तरह इस नीचे वाले प्लेन के इस तरफ एक लिगन होता है, और इस तरफ एक लिगन होता है। मतलब ये जो लिगन होता है, ये अ, अपने एडजेसेंट कॉर्नर को छोड़ के दूसरे वाले कॉर्नर पे होता है। देखो यहाँ से इसके एडजेसेंट पे नहीं है, एडजेसेंट के बाजू वाले कॉर्नर पे है। ठीक उसी तरह से इसके एडजेसेंट में नहीं है, और इसके बाजू वाले में है। ठीक उसी तरह से इसको और इसको अगर देखो, इसके बाजू में एडजेसेंट में नहीं है, और उसके बाजू वाले में कॉर्नर में ये लिगेंड है। तो इसको हम ऐसे नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमको कैसे C2 एक्सिस मिलेगा आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये हो गया आपका C2 एक्सिस। कहाँ से जा रहा है, इस प्लेन के ऊपर का जो प्लेन है, इस प्लेन के ऐसे बीच में से जा रहा है, जाके इस मेटल के बीच में से जाके ये नीचे वाले प्लेन के बिल्कुल मिडिल वाले पॉइंट से जाके ऐसे नीचे जा रहा है। तो ये हो गया आपका C2 एक्सिस। C2 एक्सिस कैसे है, 180 डिग्री घुमाने से हमको सेम मॉलिक्यूल मिलना चाहिए। तो क्या होगा, ये 180 डिग्री घुमाने से ये ऐसे घूम के 2 पे आ जाएगा, 2 घूम के 1 पे आ जाएगा, 3 ऐसे नीचे से जाके 4 में आ जाएगा, और 4 ऐसे घूम के 3 में आ जाएगा। तो आपको C2 एक्सिस लगाने के बाद ऐसा दिखेगा। तो ये हो गया। तो ये 1 2 के जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 1 2 ऐसे घूम के 1 पे आ जाएगा, ये 2 हो गया। 3 4 के जगह पे आ जाएगा ऐसे घूम के पीछे से, तो ये हो गया 3, और 4 ऐसे घूम के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गया 4। मतलब 1 ऐसे घूम के यहाँ पे आ गया, 2 1 पे आ जाएगा, और 3 ऐसे पीछे से जाके यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये और ये मॉलिक्यूल में कोई डिफरेंस नहीं है, ये इनडिस्टिंग्विशेबल है। तो हम क्या कह सकते हैं, टेट्राइडल मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस होता है। अभी देखना है कि इसमें एक C2 एक्सिस होगा या उससे ज़्यादा होगा। देखो अब
सारे के सारे जो एक्सिस है वो आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्टली मैथमेटिकली आप इसको निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? आप देख सकते हो इधर एक C2 एक्सिस दो प्लेन के बीच में जा रहा है, ये ऊपर वाला प्लेन और नीचे वाला प्लेन। मतलब एक C2 एक्सिस को दिखाने के लिए हमको दो प्लेन को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? दो प्लेन के बीच में जा रहा है। तो अब आपको तो पता है कि एक क्यूब में कितने सारे प्लेन होता है, ठीक है? एक क्यूब में कितने सारे प्लेन होते हैं? 6 प्लेन्स होते हैं। एक ये लेफ्ट वाला ये 1 हो गया, ये हमारे तरफ जो फ्रंट वाला है ये 2, और ये राइट साइड वाला 3, और पीछे वाला 4 हो गया, और ऊपर एक है 5 और नीचे है 6। तो 6 प्लेन है, ठीक है? तो अभी हमको देखना है कि 2 प्लेन के बीच में से कितना एक्सिस जाता है? एक एक्सिस जाता है, ठीक है? तो 6 प्लेन के बीच में से कितने एक्सिस जाएंगे? 3 एक्सिस मिलेगा हमको। तो एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में हमको 3 C2 एक्सिस मिलेगा। अभी हमको देखना है इसमें इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है कि नहीं, मतलब SN एक्सिस होता है कि नहीं। तो SN एक्सिस है कि नहीं, इसको देखने के लिए भी हम इसको क्या करेंगे? टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल को एक क्यूब में डालेंगे। तो डालने से क्या होगा? यहाँ पे एक, इस वाले कोने पे एक होगा फर्स्ट लिगेंड, यहाँ पे 2, 3, 4, ठीक है? इसमें 4 लिगेंड ऐसे मिल गया हमको। तो अभी इसको हम कैसे रोटेट करेंगे? देखो, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से एक्सिस होगा। तो ये एक्सिस कहाँ से जा रहा है? ऐसे ऊपर से आके इस ऊपर वाले प्लेन के बीच में से जाके, इस मेटल के बीच में से जाके, इस नीचे वाले प्लेन के बीच में से जाके ऐसे नीचे जा रहा है, ठीक है? इस एक्सिस से हम इसको घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे? इसको C4 एक्सिस से घुमाएंगे। C4 एक्सिस से घुमाने से क्या होगा? ये नंबर 1 लिगेंड इस कॉर्नर पे आ जाएगा, क्योंकि C4 एक्सिस मतलब क्या? 360 डिवाइड बाई 4, मतलब कितना मिलता है? 360 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसको हम 90 डिग्री एंगल से घुमाएंगे। तो 90 डिग्री घुमाने से क्या होगा? अगर आप इसमें एंगल देखो, इस पॉइंट से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करो, तो इसका जो एंगल बनेगा वो होगा 90 डिग्री। तो 1 लिगेंड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? और 2 लिगेंड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? ऐसे घूम के यहाँ पे आ जाएगा, और 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक उसी तरह 3 90 डिग्री घुमाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, और 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने C4 एक्सिस लगाया। तो 1 लिगेंड यहाँ पे आ गया, ये 1 हो गया, ठीक है? 2 यहाँ पे आ गया, ये 2, 3 यहाँ पे आ गया, ये 3, और 4 यहाँ पे आ गया, ये 4, ठीक है? तो इसमें हम अभी क्या करेंगे? C4 एक्सिस लगा लिया, तो हमको पता है कि अगर SN एक्सिस होता है, SN एक्सिस होने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले हमको उस पे CN एक्सिस लगाना होता है, और जहाँ से CN एक्सिस लगा रहे उस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन इमेजिन करते हैं, ठीक है? प्लेन अप्लाई करते हैं। तो एक्सिस तो ऐसे ऊपर से नीचे नीचे तक है, ऐसे यहाँ से ऐसे आके ऐसे एक्सिस है, ठीक है? ये लगा था हमने, C4 एक्सिस लगा था, ठीक है? तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन कैसा होगा? ये हो गया आपका सिग्मा एच। सिग्मा एच क्यों है? क्योंकि जो एक्सिस हम इमेजिन कर रहे हैं उस एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन इमेजिन कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा एच। तो सिग्मा एच ऐसे बीच में से जा रहा है, इस क्यूब को बीच में से काट रहा है। ये जो एज है इसके बीच मिडिल पॉइंट से, ये जो एज है इसके मिडिल पॉइंट से, ये
एज के मिडिल पॉइंट से और ये एज के मिडिल पॉइंट से, तो ऐसे बीच में जा रहा है और इस जो मेटल है सेंट्रल उसके बीच में से जा रहा है। तो इसको हम अगर अप्लाई करेंगे सिग्मा एच प्लान इमेज अप्लाई करेंगे तो हमको कुछ इस तरह से मिलेगा। तो सिग्मा एच लगाने से क्या होगा, इस प्लान के ऊपर नीचे जो भी लिगेंड है वो इंटरचेंज हो जाएगा, उसका पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगा। तो इस प्लान के नीचे ये लिगेंड 4 है, ठीक है। तो 4 कहाँ पे आ जाएगा, इस प्लान के ऊपर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह 1 लिगेंड इस प्लान के रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 3 इस प्लान के रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे आ जाएगा। 2 प्लान के रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ऐसा हो जाएगा, 2 यहाँ पे आ गया, ये 2 हो गया। 3 यहाँ पे आ गया तो ये 3 हो गया। 1 यहाँ पे आ गया, ये 1 हो गया। और 4 यहाँ पे आ जाएगा, ये 4 हो गया, ठीक है। तो अभी इस ओरिजिन मॉलिक्यूल और S4 लगाने के बाद जो मॉलिक्यूल मिल रहा है, तो इसका कॉन्फर्मेशन देखो। देखो ऊपर का प्लान प्लान के इस कॉर्नर पे एक लिगेंड है, ठीक उसी तरह इस लिगेंड कॉर्नर पे एक लिगेंड है, इस कॉर्नर पे एक लिगेंड है, इस कॉर्नर पे एक लिगेंड है। नीचे जो प्लेन है उसके इस तरफ एक लिगेंड है, इस तरफ एक लिगेंड है, यहाँ पे एक लिगेंड है और यहाँ पे एक लिगेंड है। तो देख सकते हो ये और ये मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विजिबल है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे C4 एक्सिस है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि कितने सारे C4 एक्सिस होंगे इधर। तो आप देख सकते हो ये जो एक्सिस है ये कहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, C2 एक्सिस जहाँ से ड्रॉ कर किया था मैंने अभी पहले, ठीक उसी जगह से हम C4 एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं। तो एक ही लाइन हुआ ना, C2 एक्सिस और C4 एक्सिस एक ही अलोंग, मतलब C4 एक्सिस इज अलोंग C2 एक्सिस। तो जितने C2 एक्सिस होंगे उतना ही C4 एक्सिस भी होंगे। तो हमको अभी मिला था C2 एक्सिस कितना मिला था, 3 एक्सिस ऑफ C2 एक्सिस। तो C4 एक्सिस भी 3 ही मिलेगा। तो यहाँ पे होगा अब हमको 3 एक्सिस ऑफ S4, ठीक है। तो अभी हमको देखना है कि यहाँ पे कोई सिग्मा प्लान है कि नहीं। तो सिग्मा प्लान ढूंढने के लिए हमको इसको फिर से क्यूब में डालना होगा। तो ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कैसा प्लान होगा, देखो अगर आप ऐसे इमेजिन करो, तो ऐसे अगर आप प्लान इमेजिन करो तो क्या होगा, ये प्लान कहाँ से जा रहा है, डायगोनली जा रहा है। ये कॉर्नर और डायगोनली ये कॉर्नर इसके बीच में से जा रहा है, ये कॉर्नर और डायगोनली यहाँ पे कॉर्नर है। तो ये प्लान जो कि है वो क्यूब को डायगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये प्लान ये ले नंबर 1 लिगेंड, ये 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 और ये मेटल के बीच में से जा रहा है। तो क्या होगा, प्लान जिस भी एटॉम के बीच में जाएगा उसको तो इंटरसेक्ट करेगा ही। और इस तरफ देखो, इस डायरेक्शन में भी एक लिगेंड है और इस डायरेक्शन में भी एक लिगेंड है। तो दोनों तरफ और इक्वल डिस्टेंस पे एक एक लिगेंड है। तो इन दोनों का ये प्लान क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। रिफ्लेक्ट करने से हमको ये डायगोनल प्लान मिल गया, ठीक है। ये हो गया सिग्मा प्लान, ठीक है। तो अभी हमको पता करना है कि एक क्यूब में कितने डायगोनल प्लान होते हैं। देखो आप और एक प्लान ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से। ये ग्रीन वाला भी प्लान है, ये कहाँ से जा रहा है, ये डायगोनल और ये डायगोनल पॉइंट,
तो इस कॉर्नर के बीच में से जा रहा है, ऐसे इस डायगोनली जा रहा है, ऐसे जाके इस लिगेंड और यहाँ से बीच में से जाके ये लिगेंड। ठीक है, तो ये ग्रीन लिगेंड ग्रीन प्लान क्या करेगा, 3 और 4 लिगेंड को इंटरचेक्ट कर रहा है और मेटल के बीच में जा रहा है और क्या करेगा, इस ग्रीन प्लान के इस तरफ 2 लिगेंड है, नंबर 2 लिगेंड है, और ग्रीन प्लान के इस तरफ नंबर 1 लिगेंड है। तो ये 1 2 लिगेंड को इन रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस तरह से हमको, मैंने आपको दिखा दिया कि 2 सिग्मा प्लेन है। तो हमको ये देखना है कि एक क्यूब में कितने सारे ऐसे डायगोनल प्लेन होते हैं। ठीक है, तो आप अगर इसको फिर से इसको इमेजिन करो, एक क्यूब में मैं बोल रहा हूँ, या आप दिखा भी सकता हो, लेकिन दिखाने से क्या होगा, आपको इसमें एक ही पिक्चर में समझ में नहीं आएगा। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि एक क्यूब में 6 डायगोनल डायगोनल प्लेन होते हैं। तो एक क्यूब में अगर 6 डायगोनल प्लेन है, तो हम बोल सकते हैं कि एक टेट्राइडल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल में 6 सिग्मा प्लेन होते हैं, डायगोनल प्लेन होते हैं। ठीक है, तो हमको मिल गया 6 सिग्मा प्लेन। ठीक है, अगर आपको मॉलिक्यूल के हिसाब से, अगर इस ऐसे अगर स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल, ऐसे तो होगा ही, अगर आप ऐसे ड्रॉ करो मॉलिक्यूल को, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल को, तो इसमें भी आपको प्लान ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ आपको। तो कैसे प्लान है यहाँ पे, तो ये प्लान कहाँ से जा रहा है, ये सपोज 1 2 3 4, तो ये 1 लिगेंड, सेंटर और 3 लिगेंड। ठीक है, ये 2 लिगेंड के बीच में से जा रहा है। तो लिगेंड के बीच में जाएगा तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में नंबर 4 लिगेंड मिल गया हमको, और राइट साइड में नंबर 2 लिगेंड मिल गया। तो ये दोनों मॉलिक्यूल के तो बीच में से जा रहे हैं, इंटरसेक्ट करके जा रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन होगा ही। तो उसके अलावा इस प्लेन के दोनों तरफ सेम सेम लिगेंड है और इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इन दोनों को भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस तरह से हमको प्लान मिलता है यहाँ पे। तो मैं समरी में ऐसे बोल सकते हो कि एक टेट्राइडल मॉलिक्यूल में कितने सारे सिमेट्री एलिमेंट होते हैं। 4 C3 एक्सिस मिलेगा आपको, 3 C2 एक्सिस मिलेगा, 3 S4 एक्सिस मिलेगा, 6 वर्टिकल प्लेन मिलेगा, और आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। Thank you so much for watching this video. If you like it, please subscribe my channel and share with your friends.